ओम हनुमते नमः। प्रिय श्रोतागण, जो मनुष्य शनिवार के पावन दिन बजरंगबली और शनिदेव की ये संयुक्त महिमा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे संकट, साढ़े साती, ढैया, मानसिक संताप और शत्रुओं का भय स्वयं मिट जाता है। शनिवार का दिन साक्षात कर्मफलदाता शनिदेव को समर्पित है, परंतु इस दिन हनुमान जी की महिमा का श्रवण करने से बड़े विघ्न हवा में तिनके की तरह उड़ जाते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति शनिवार की सुबह उठते ही हनुमान जी की इस महिमा का श्रवण करता है, उसका पूरा सप्ताह प्रभु के दिव्य सुरक्षा कवच से घिर जाता है। उसके जीवन के कष्ट वैसे ही लुप्त हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही घनघोर अंधकार विदा हो जाता है। प्रिय श्रोतागण, ये केवल एक कथा नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है, एक अडिग आस्था है। ये वो भाव है जो आपकी आत्मा को भीतर से वज्र के समान शक्तिशाली और चंदन की तरह शीतल बना देता है। क्योंकि महावीर हनुमान केवल सुनने के विषय नहीं है, वे तो रोम रोम में महसूस करने के लिए हैं। वे हमारे साहस, हमारी निष्ठा, हमारे बल और हमारी बुद्धि के आधार हैं। जब कोई सच्चे मन से शनिवार को हनुमान जी की गाथा सुनता है तो उसके घर की नकारात्मक शक्तियां कोसों दूर भाग जाती हैं। घर में सुख, शांति, बल और आरोग्य का वास होता है। व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं, शरीर रोग मुक्त होता है और मन में एक अपूर्व शांति का संचार होता है। इसलिए आज की ये सुबह केवल पूजा की नहीं, बल्कि संकटों के अंत की सुबह है। अपने भीतर बैठे उस बलशाली हनुमान को जगाइए, मन को शांत कीजिए, सांसों की गति को धीमा कीजिए और हृदय की गहराइयों से उस मंत्र को सुनिए जो कहता है, ओ हनुमते नमः। जो श्रद्धा से इस नाम को जपता है, काल भी उसका मार्ग नहीं रोक सकता। आइए अपने भीतर की अटूट श्रद्धा को जागृत करें। दोनों हाथ जोड़कर प्रेम और भक्ति से बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। आज की ये कथा आपको उस दिव्यता से जोड़ेगी जहां हर विपदा केवल प्रभु के नाम से शांत हो जाती है। ये कथा आपके कानों से होती हुई सीधे आपकी अंतरात्मा के द्वार खटखटाएगी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, कथा के प्रवाह में बहने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जिसे हमारे शास्त्रों में भी अंकित किया गया है, प्रभु की कथा को बीच में छोड़ना स्वयं के सौभाग्य को बीच में छोड़ने के समान है। अधूरा सत्य और अधूरी कथा मन में भ्रम पैदा करती है। इसलिए निवेदन है कि आज की इस शनिवार की दिव्य हनुमान कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन का वो मर्म है जो आपके भय को शक्ति में बदल देगा। हो सकता है इस कथा का कोई एक अंश, कोई एक शब्द ही आपकी भटकती हुई दिशा को सही मार्ग दिखा दे। यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो इस पुण्य को केवल स्वयं तक न रखें, इसे अधिक से अधिक भक्तों तक साझा करें, क्योंकि प्रभु की महिमा बांटने से पुण्य दोगुना हो जाता है। अब अपने मन को स्थिर कीजिए और भक्ति में लीन होकर सुनिए शनिवार की वो अद्भुत और हृदय स्पर्शी कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप और क्लेश मिट जाते हैं। प्राचीन भारतवर्ष की गोद में एक नगर बसा था, रत्नपुरी। यह नगर साधारण नहीं था। यहाँ की भव्यता और वैभव के चर्चे 7 समुद्र पार तक फैले थे। रत्नपुरी की गलियां शुद्ध श्वेत पत्थरों से निर्मित थीं, जहां सूर्य की पहली किरण पड़ते ही पूरा नगर चांदी की तरह चमक उठता था। नगर के चारों ओर विशाल उपवन थे, जिनमें खिले फूलों की सुगंध हवाओं में तैरती रहती थी। लेकिन रत्नपुरी की असली सुंदरता उसके महलों में नहीं, बल्कि वहां की प्रजा के संतोष में थी। इस महान राज्य के अधिपति थे वीर शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट सत्यव्रत। महाराज सत्यव्रत जितने शूरवीर थे, उतने ही कोमल हृदय और न्यायप्रिय भी थे। उनके लिए राजपाट केवल सत्ता का सुख नहीं, बल्कि एक कठिन तपस्या थी। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते थे। राज्य में कोई भूखा न सोए, किसी पर अन्याय न हो, यह उनकी प्राथमिकता थी। उनकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी, लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। सम्राट सत्यव्रत की अर्धांगिनी थी रानी भानुमति। रानी भानुमति साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती थीं। उनका सौंदर्य जितना अलौकिक था, उनका मन उतना ही धार्मिक और पतिव्रता था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देव आराधना करतीं और राज्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करती थीं। महाराज और रानी के बीच का प्रेम एक मिसाल था। पूरा राज्य उन्हें देखकर गौरवान्वित महसूस करता था। रत्नपुरी में धर्म का शासन था, जहां मंदिर के घंटों की गूंज और वेदों के पाठ से दिन की शुरुआत होती थी। समय अपनी गति से चलता रहा। विवाह के कुछ वर्ष बीतने के बाद रत्नपुरी की खुशियों में तब 4 चांद लग गए जब राजमहल में किलकारियां गूंजी। रानी भानुमति ने एक अत्यंत सुंदर राजकुमार और एक प्यारी राजकुमारी को जन्म दिया। राजकुमार का मुख सूर्य के समान ओजस्वी था और राजकुमारी की आंखें शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल थीं। पूरे रत्नपुरी में उत्सव मनाया गया, गरीबों को दान दिया गया, मंदिरों में दीप जलाए गए। राजा और रानी को लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई। राजकुमार और राजकुमारी धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके नन्हे नन्हे कदमों की आहट राजमहल के सूने गलियारों में संगीत की तरह गूंजती थी।
उनकी तोतली बोली सुनकर महाराज सत्यव्रत अपनी दिन भर की थकान भूल जाते थे। रानी उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। सब कुछ इतना सुखद था कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि खुशियों के इन बादलों के पीछे दुखों का एक भीषण ग्रहण छिपा है। जैसे जैसे राजकुमार और राजकुमारी की आयु बढ़ी, वैसे वैसे अचानक राज्य की फिजा बदलने लगी। वो नगर जो कभी हंसी खुशी से चहकता था, वहां धीरे धीरे सन्नाटा पसरने लगा। खेतों में खड़ी फसलें बिना किसी कारण के सूखने लगीं। राज्य की सीमा पर अकारण ही संकटों के बादल मंडराने लगे। और सबसे दुखद बात तो ये हुई कि जो राजकुमार और राजकुमारी कल तक फूलों की तरह खिले रहते थे, वे अचानक एक अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गए। शुरुआत में लगा कि यह साधारण मौसमी बुखार है, लेकिन दिन बीतने के साथ उनकी स्थिति बिगड़ती गई। उनके गोरे मुख पीले पड़ने लगे, आंखों की चमक खो गई। जिस पलंग पर वे खेलते थे, अब वहां वे बेजान होकर पड़े रहते थे। उनकी करुण पुकारें महल की दीवारों से टकराकर रानी भानुमति के कलेजे को चीर देती थीं। महाराज सत्यव्रत विचलित हो उठे। उन्होंने देश के कोने कोने से बड़े बड़े वैद्यों, हकीमों और ज्ञाताओं को बुलाया। स्वर्ण की मुद्राओं की चिंता किए बिना उन्होंने हर संभव उपचार करवाया। दूर दूर के जंगलों से दुर्लभ जड़ी बूटियां मंगवाई गईं, लेकिन परिणाम शून्य रहा। हकीम आते, नाड़ी देखते, सिर झुकाते और चले जाते। राजकुमार और राजकुमारी की सांसें धीमी पड़ रही थीं। उनकी वो कोमल पुकार माता पिता महाराज के हृदय को किसी नुकीले शस्त्र की तरह छलनी कर देती थी। प्रिय श्रोतागण, राजमहल के उस सूनेपन में अब केवल सिसकियों की आवाज सुनाई देती थी। महाराज सत्यव्रत, जिनका पराक्रम देख कभी बड़े बड़े योद्धा कांपते थे, आज अपनी संतान के बिस्तर के पास असहाय बैठे थे। राजकुमार और राजकुमारी के वो कोमल शरीर बीमारी की अग्नि में तप रहे थे। रानी भानुमति ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया था। वे दिन रात हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठी अश्रु बहाती रहती थीं। उनके हृदय की करुण पुकार बस यही थी, हे पवनपुत्र, हे संकट मोचन, मेरे बच्चों के प्राणों की रक्षा कीजिए। क्या इस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकार केवल राख बनकर रह जाएगा? महल की स्थिति ऐसी हो चली थी कि दिन में भी वहां अंधेरा महसूस होता था। राजवैद्य हार मान चुके थे, जड़ी बूटियों का असर खत्म हो गया था। महाराज सत्यव्रत ने अपनी तलवार एक कोने में रख दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि जिस शत्रु से वे लड़ रहे हैं वो अदृश्य है और उसे बल से नहीं केवल दैवीय कृपा से जीता जा सकता है। तभी एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी तपिश पर था, रत्नपुरी के मुख्य द्वार पर एक अलौकिक दृश्य दिखाई दिया। एक दिव्य ऋषि, जिनके शरीर की कांति हजारों सूर्यों के समान दीप्तिमान थी, नगर के भीतर प्रवेश कर रहे थे। उनके चरणों की धूल स्पर्श करते ही सूखी हुई धरती में जैसे चेतना जाग उठी। उनके मस्तक पर एक दिव्य तेज था और उनके मुख पर वह शांति थी जो केवल वर्षों की तपस्या से प्राप्त होती है। नगर के लोग उन्हें देखते ही नतमस्तक हो गए। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात कोई देवता मनुष्यों के बीच उतर आया हो। जब ये समाचार महाराज सत्यव्रत तक पहुंचा तो उनके बुझते हुए मन में आशा की एक क्षीण सी लौ जल उठी। वे नंगे पैर भागते हुए राजमहल के द्वार तक आए। जैसे ही उन्होंने ऋषि को देखा, महाराज उनके चरणों में गिर पड़े। एक चक्रवर्ती सम्राट का इस प्रकार फूट फूट कर रोना वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखों को नम कर गया। महाराज ने ऋषि के चरण पकड़ लिए और भर्राए हुए स्वर में बोले, हे ऋषिवर, मैं सर्वस्व हार चुका हूं। मेरे पापों की सजा मेरे निर्दोष बच्चों को मिल रही है। मेरा वैभव, मेरा राज्य, मेरी शक्ति सब व्यर्थ है, यदि मैं अपनी संतान को तड़पते हुए देखने के लिए विवश हूं। प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए, वरना ये रत्नपुरी आज ही समाप्त हो जाएगा। दिव्य ऋषि ने अत्यंत करुणा के साथ महाराज को उठाकर अपने समीप खड़ा किया। उनकी आंखों में वो गहराई थी जो भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकती थी। ऋषि ने एक गहरी सांस ली और महाराज की आंखों में देखते हुए बोले, राजन, शांत हो जाओ। प्रारब्ध के लेख को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे बदला अवश्य जा सकता है। तुम्हारे राज्य और परिवार पर ये जो संकट छाया है, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये ग्रहों का फेर और देवताओं की विस्मृति का परिणाम है। महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि ने आगे कहा, सत्यव्रत, तुम न्यायप्रिय हो, लेकिन तुम यह भूल गए कि इस जगत का सबसे बड़ा रक्षक साक्षात बजरंगबली हनुमान है। इस कलयुग में वही जागृत देवता हैं और शनिवार के दिन उनकी पूजा से शनिदेव का कोप भी शांत हो जाता है। तुम्हारे पूर्वजों ने हनुमान जी की सेवा का जो संकल्प लिया था, वो समय के साथ धुंधला पड़ गया है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे राजकुमार और राजकुमारी फिर से फूलों की तरह चहकें, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज्य फिर से खुशहाली से भर जाए, तो तुम्हें शनिवार के व्रत की शरण में जाना होगा। ऋषि के शब्द महल की दीवारों में गूंजने लगे। उन्होंने विस्तार से बताया, आने वाले शनिवार से तुम्हें और रानी भानुमति को पूर्ण श्रद्धा के साथ हनुमान जी का व्रत प्रारंभ करना होगा।
सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, लाल वस्त्र धारण करना और हनुमान चालीसा व बजरंग बाण का पाठ करते हुए प्रभु को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना। उस दिन अन्न का त्याग करना, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और केवल सात्विक भाव से प्रभु का स्मरण करना। जब तुम सच्चे मन से संकट मोचन को पुकारोगे तो उनकी गदा के एक प्रहार से तुम्हारी संतान के सारे रोग छिन्न भिन्न हो जाएंगे। महाराज सत्यव्रत के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उन्होंने उसी क्षण ऋषि के सामने संकल्प लिया, हे देव, मैं वचन देता हूं कि मैं और मेरी रानी जब तक इस शरीर में प्राण है हर शनिवार को पवनपुत्र हनुमान की भक्ति और व्रत का पालन करेंगे। हमारी निष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आएगी। ऋषि ने आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महाराज तुरंत रानी भानुमति के पास पहुंचे और उन्हें ऋषि की सारी बातें बताईं। रानी, जो पहले से ही हनुमान जी की परम भक्त थीं, उनके मन में विश्वास दृढ़ हो गया। उन्होंने तय किया कि वे अगले ही शनिवार से इस कठिन तपस्या को प्रारंभ करेंगी। पहला शनिवार आया। सूर्य की पहली किरण के साथ महाराज और रानी ने व्रत का अनुष्ठान शुरू किया। पूरे राजमहल में गूगल और धूप की सुगंध फैल गई। हनुमान जी की विशाल प्रतिमा को सजाया गया। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर के मंत्रों से रत्नपुरी का आकाश गूंज उठा। महाराज और रानी ने अपनी आंखों में आंसू और हृदय में अटूट विश्वास लेकर प्रभु के चरणों में माथा टेका। जैसे जैसे दिन ढला और संध्या की आरती हुई, एक चमत्कार घटित हुआ। राजकुमार और राजकुमारी, जो कई हफ्तों से अपनी आंखें नहीं खोल पाए थे, उन्होंने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं। राजकुमार के हाथ में थोड़ी हलचल हुई और उसने क्षीण स्वर में जल मांगा। रानी भानुमति भागकर उनके पास पहुंची। यह देखकर महाराज की आंखों से हर्ष के आंसू बह निकले। ये बजरंगबली की कृपा और शनिदेव की कोप शांति का पहला संकेत था। धीरे धीरे हर शनिवार बीतने के साथ बच्चों के स्वास्थ्य में वो सुधार आने लगा जिसकी उम्मीद वैद्यों ने छोड़ दी थी। उनके गालों पर फिर से लाली आने लगी। उनकी आवाज में फिर से वही खनक लौट आई। इतना ही नहीं, राज्य के खेतों में सूखी फसलें फिर से लहलहाने लगीं और अकाल का साया हटने लगा। रत्नपुरी फिर से सोने की तरह चमकने लगा था। महाराज और रानी का विश्वास अब हिमालय की तरह अडिग हो गया था। वे अब केवल राजा रानी नहीं बल्कि हनुमान जी के अनन्य सेवक बन चुके थे। प्रिय श्रोतागण, सुख की धूप जब लंबी होती है तो मनुष्य अक्सर उस साये को भूल जाता है जिसने उसे कड़ी धूप में पनाह दी थी। रत्नपुरी में अब खुशियों की ऐसी लहर थी जिसे देखकर लगता था कि यहां कभी दुख का वास था ही नहीं। राजकुमार अब एक तेजस्वी नवयुवक बन चुके थे जिनकी भुजाओं में अपार बल था और राजकुमारी के रूप की चर्चा दूर दूर के राज्यों में होती थी। महाराज सत्यव्रत का साम्राज्य अब पहले से कहीं अधिक विशाल और सुरक्षित था। शनिवार का वो व्रत जिसने उनके उजड़े हुए संसार को फिर से बसाया था, अब उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। लेकिन माया की शक्ति बड़ी विचित्र होती है। ये धीरे धीरे इंसान के मन पर पर्दा डालना शुरू कर देती है। समय बीतता गया और वर्षों की निरंतर सुख सुविधाओं ने महाराज और रानी के मन में एक सूक्ष्म सा बदलाव लाना शुरू कर दिया। एक शनिवार की सुबह थी। महाराज सत्यव्रत अपने राज दरबार की विशेष मंत्रणा में व्यस्त थे। दूसरे राज्यों से आए राजदूतों और व्यापारिक समझौतों के बीच समय का पता ही नहीं चला। जब दोपहर हुई तो उन्हें याद आया कि आज तो शनिवार है और उन्हें हनुमान जी की विशेष पूजा करनी थी। लेकिन मन में एक विचार आया, आज कार्य बहुत अधिक है, प्रजा के हित का प्रश्न है। प्रभु तो अंतर्यामी है, वे जानते हैं कि मैं उनके काम में ही लगा हूं। यदि आज व्रत ना भी करूं या पूजा थोड़ी कम कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? आखिर वर्षों से तो मैं ये सब कर ही रहा हूं। यही वो पहला क्षण था जब भक्ति पर सुविधा भारी पड़ने लगी। महाराज ने उस दिन व्रत नहीं रखा। उधर रानी भानुमति भी राजसी उत्सवों और राजकुमारी के विवाह की तैयारियों में इतनी व्यस्त रहने लगीं कि उनकी माला के मन के अब कम ही घूमा करते थे। उन्होंने सोचा कि अब तो बच्चे स्वस्थ हैं, राज्य संपन्न है, तो शायद अब उस कठोर तपस्या की वैसी आवश्यकता नहीं रही। धीरे धीरे एक बार की ये छूट अक्सर में बदल गई। पहले शनिवार का उपवास छूटा, फिर हनुमान चालीसा का पाठ संक्षिप्त हुआ और अंत में वो दीपक भी बुझ गया जो कभी पूरी रात हनुमान जी के चरणों में जलता रहता था। महाराज सत्यव्रत और रानी भानुमति अब पूरी तरह से राजपाठ के आनंद में डूब चुके थे। उन्हें लगने लगा कि ये सब उनकी अपनी कुशलता और भाग्य का फल है। उन्हें वो दिव्य आशीष और उनका दिया हुआ वो वचन धुंधला पड़ने लगा जिसमें उन्होंने कहा था कि ये भक्ति ही उनकी सुरक्षा की ढाल है। कई वर्ष बीत गए। आश्चर्य की बात तो ये थी कि व्रत छोड़ देने के बाद भी कई वर्षों तक राज्य में कोई विपत्ति नहीं आई। इसने महाराज के इस विश्वास को और पक्का कर दिया कि अब उन्हें किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है। राजकुमार और राजकुमारी अब पूरी तरह युवा हो चुके थे। महल में नृत्य, संगीत और उत्सवों का दौर चलता रहता था। बजरंगबली की वो प्रतिमा जिसके सामने कभी आंसू बहाकर ये दोनों प्रार्थना करते थे, अब महल के एक एकांत कोने में सुशोभित तो थी, लेकिन वहां अब कोई मन्नत मांगने नहीं जाता था। लेकिन श्रोतागण, तूफान आने से पहले की शांति सबसे अधिक भयानक होती है।
नियति अपना हिसाब बहुत बारीकी से रखती है। जैसे जैसे महाराज का अहंकार बढ़ा, वैसे वैसे उनकी सुरक्षा का वो दिव्य कवच जो हनुमान जी की कृपा से बना था, धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अचानक एक दिन रत्नपुरी की हवाएं अपना रुख बदलने लगीं। वही राजकुमार जो कल तक घोड़े पर सवार होकर मीलों की दूरी तय कर लेता था, अचानक एक सुबह अपने कक्ष में मूर्छित पाया गया। जब रानी भानुमति वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि राजकुमार का शरीर फिर से उसी भयानक अग्नि की तरह तप रहा था जिसने वर्षों पहले उन्हें घेरा था। रानी के हाथ पांव कांपने लगे। उन्होंने तुरंत महाराज को संदेश भेजा। अभी महाराज राजकुमार के पास पहुंच ही रहे थे कि दूसरी ओर से राजकुमारी के कक्ष से भी रोने की आवाजें आने लगीं। राजकुमारी की स्थिति भी वैसी ही हो गई थी। देखते ही देखते पूरा राज परिवार फिर से उसी दलदल में फंसने लगा जहां से वे निकले थे। महाराज सत्यव्रत ने तुरंत फिर से वही जतन शुरू किए। वैद्यों को बुलाया गया, हकीमों को स्वर्ण मुद्राएं दी गईं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार दवाएं अपना असर दिखाना तो दूर, स्थिति को और बिगाड़ रही थीं। इतना ही नहीं, इस बार संकट केवल महल तक सीमित नहीं रहा। पड़ोसी राज्यों ने, जो वर्षों से महाराज के प्रताप से डरे हुए थे, अचानक एक साथ रत्नपुरी पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर से हाहाकार मच गया। खजाना खाली होने लगा। प्रजा में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। जो सैनिक कभी महाराज के एक इशारे पर जान देने को तैयार थे, वे अब युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। महाराज सत्यव्रत को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा, मैंने तो सबका भला किया, फिर ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वे भूल गए थे कि उन्होंने स्वयं उस हाथ को झटक दिया था जिसने उन्हें थाम रखा था। रानी भानुमति रात रात भर रोती रहती थीं, लेकिन उनके पास अब वो आत्मबल नहीं था कि वे फिर से हनुमान जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर हक से प्रार्थना कर सकें। विपत्तियां यहीं नहीं रुकीं। एक काली रात में शत्रुओं ने महल को घेर लिया। महाराज को अपने प्राण बचाने के लिए बीमार राजकुमार और राजकुमारी को लेकर गुप्त मार्ग से महल छोड़कर भागना पड़ा। वो चक्रवर्ती सम्राट जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, आज अंधेरी रात में जंगलों की खाक छानने के लिए मजबूर था। उनके पीछे न सेना थी, न धन था और ना ही वो मान सम्मान। रानी भानुमति के पैर कांप रहे थे, उनके वस्त्र फट चुके थे। राजकुमार और राजकुमारी की बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि वे चलने की स्थिति में भी नहीं थे। महाराज उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर घने जंगलों में भटकने लगे। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। जंगल के खूंखार जानवर उन्हें घेरने की कोशिश करते और महाराज अपनी टूटी हुई तलवार से उन्हें किसी तरह भगाते। कई वर्ष इसी तरह बीत गए। वो गौरवशाली राज परिवार अब जंगली कंद मूल खाकर दिन काट रहा था। एक समय वो था जब उनके पास 56 भोग थे और एक समय ये था जब उन्हें एक घूंट पानी के लिए भी मीलों भटकना पड़ता था। महाराज सत्यव्रत की आंखों का तेज खत्म हो चुका था। वे एक हारे हुए जुआरी की तरह जंगल में एक पत्थर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहते। जंगल की उस भयानक तपन और कंद मूल की तलाश में भटकते हुए कई दिन बीत चुके थे। महाराज सत्यव्रत के पैरों में छाले पड़ गए थे और रानी भानुमति के सुकुमार हाथ लकड़ियां चुनते चुनते लहूलुहान हो गए थे। उस दिन सूर्यदेव अपनी पूरी प्रचंडता पर थे। प्यास के मारे राजकुमार और राजकुमारी के कंठ सूख चुके थे। उनकी आंखें भीतर धंस गई थीं और वे बस एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराज ने उन्हें एक घने बरगद के नीचे लिटाया और पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें दूर झाड़ियों के पीछे एक चमकता हुआ सरोवर दिखाई दिया। महाराज की जान में जान आई। उन्होंने किसी तरह अपने कांपते हाथों से जल भरा और अपने परिवार के पास लौटे। जल की कुछ बूंदें जब बच्चों के गले से उतरी तब जाकर उनकी चेतना वापस आई। लेकिन वो राजा जो कभी लाखों की सेना का नेतृत्व करता था, आज एक घूंट पानी जुटा पाने पर खुद को धन्य मान रहा था। इसी हताशा में महाराज सरोवर के किनारे एक पत्थर पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। हे ईश्वर, क्या मेरी नियति यही थी? क्या मेरे बच्चों का अपराध इतना बड़ा था कि उन्हें महलों के बजाय इस भयानक जंगल में तड़प कर मरना होगा? मैंने अपनी पूरी आयु न्याय किया, धर्म का पालन किया, फिर ये घोर संकट क्यों? महाराज की रुदन से जंगल का सन्नाटा कांप उठा। तभी अचानक सरोवर के बीचों बीच से एक तीव्र प्रकाश पुंज निकला। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि महाराज की आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश थोड़ा धीमा हुआ तो महाराज ने देखा कि सामने वही दिव्य ऋषि खड़े थे जिन्होंने वर्षों पहले उन्हें संकट से उबारा था। उनके चेहरे पर वही सूर्य जैसा तेज था, लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक गहरी चेतावनी और करुणा का भाव था। महाराज सत्यव्रत अपनी सुध बुध खोकर ऋषि के चरणों में गिर पड़े। रानी भानुमति भी अपने बच्चों को छोड़कर भागती हुई आईं और ऋषि के सामने आंचल फैलाकर विलाप करने लगीं। ऋषिवर, हमें बचा लीजिए। देखिए हमारे बच्चों की क्या दशा हो गई है। हम किस अपराध का दंड भोग रहे हैं। हमें मृत्यु दे दीजिए, पर हमारे बच्चों को इस नरक से निकालिए। ऋषि ने अत्यंत गंभीर स्वर में महाराज की ओर देखा। उनकी आवाज मेघ गर्जन के समान गंभीर थी। उन्होंने कहा,
सत्यव्रत, उठो और अपनी स्मृतियों के झरोखे में झांक कर देखो। तुम ईश्वर से प्रश्न पूछ रहे हो, पर क्या तुमने स्वयं से प्रश्न किया? क्या तुम्हें वो समय याद है जब तुम्हारे बच्चे बिस्तर पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या तुम्हें वह वचन याद है जो तुमने हनुमान जी के सम्मुख लिया था? महाराज का हृदय जोर से धड़का। ऋषि ने आगे कहा, जब मनुष्य के पास वैभव आता है तो वो अक्सर उस हाथ को भूल जाता है जिसने उसे अंधेरे से निकाला था। तुमने और रानी ने शनिवार के उस पावन व्रत को एक बोझ समझकर त्याग दिया। तुमने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है तो प्रभु की क्या आवश्यकता। राजन, हनुमान जी और शनिदेव केवल संकट के साथी नहीं हैं, वे तो जीवन की हर श्वास के स्वामी हैं। तुमने अपनी श्रद्धा को विलासिता के चरणों में गिरवी रख दिया। ये जो संकट तुम आज देख रहे हो, ये किसी शत्रु का दिया हुआ नहीं है, ये तुम्हारी विस्मृति और शनिदेव के न्याय का परिणाम है। जब तुमने उस दिव्य सुरक्षा कवच को खुद ही उतार फेंका तो संकटों ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया। ऋषि के एक एक शब्द महाराज के हृदय में तीर की तरह चुभ रहे थे। उन्हें अपनी वो सारी भूलें याद आने लगीं। कैसे वे शनिवार को पूजा के बजाय उत्सवों में डूबे रहते थे, कैसे रानी ने हनुमान चालीसा का पाठ करना बंद कर दिया था। महाराज ने अपना सिर भूमि पर पटक दिया और बोले, ऋषिवर, मैं अपराधी हूं। मेरा अहंकार ही मेरे बच्चों का शत्रु बन गया। मैंने उस देवता को भुला दिया जिसने मुझे सब कुछ दिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या अब कोई मार्ग शेष है? क्या मेरे बच्चे फिर से जी उठेंगे? ऋषि का हृदय पसीज गया। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, सत्यव्रत, हनुमान जी तो करुणा के सागर हैं और शनिदेव न्यायप्रिय हैं। वे भक्त की एक सच्ची पुकार पर दौड़े चले आते हैं। यदि तुम आज भी अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से पश्चाताप करो और फिर से उसी निष्ठा के साथ शनिवार का व्रत प्रारंभ करो तो प्रभु की गदा फिर से तुम्हारी रक्षा के लिए उठ खड़ी होगी और शनिदेव की वक्र दृष्टि मंगल दृष्टि में बदल जाएगी। इसी वन में, इसी सरोवर के किनारे तुम्हें फिर से अपनी साधना शुरू करनी होगी। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची हुई तो न केवल तुम्हारे बच्चे स्वस्थ होंगे, बल्कि तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें वापस मिलेगा और तुम्हारे राजकुमार व राजकुमारी का विवाह भी अत्यंत वैभवशाली रीति से संपन्न होगा। ऋषि ने महाराज को पुनः विधि समझाई और कहा, याद रखना, इस बार तुम्हारी परीक्षा पहले से कठिन होगी। जंगल के कष्ट, भूख और प्यास तुम्हें विचलित करेंगे, पर तुम्हें शनिवार का व्रत नहीं छोड़ना है। जाओ उस संकट मोचन की शरण में, वही तुम्हारा एकमात्र उद्धार करता है। प्रिय श्रोतागण, वन की उस निस्तब्धता में अब एक नई हलचल शुरू हो गई थी। वो हलचल शस्त्रों की नहीं, बल्कि श्रद्धा की थी। ऋषि के अंतर्ध्यान होने के बाद महाराज सत्यव्रत और रानी भानुमति के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, सिवाय उस एक उम्मीद के जो बजरंगबली के चरणों से जुड़ी थी। अगला दिन शनिवार का था। आकाश में भोर की लाली अभी फूटी ही थी कि महाराज सत्यव्रत सरोवर के शीतल जल में स्नान करने पहुंचे। उनके पास न तो रेशमी वस्त्र थे और न ही सुगंधित उबटन, लेकिन उनके पास वो पश्चाताप था जो किसी भी तीर्थ स्नान से कहीं अधिक पवित्र होता है। स्नान के पश्चात महाराज ने सरोवर की शुद्ध मिट्टी से हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा बनाई, उसे एक ऊंचे पत्थर पर स्थापित किया। रानी भानुमति ने वन के जंगली लाल फूलों को चुनकर एक माला बनाई। उनके पास प्रभु को भोग लगाने के लिए ना तो चूरमा था और ना ही लड्डू। उन्होंने केवल कुछ जंगली फल और अपनी आंखों के अश्रुओं को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित किया। महाराज सत्यव्रत ने जब अपना सिर उस मिट्टी की प्रतिमा के सामने झुकाया तो वर्षों का जमा हुआ अहंकार आंसुओं के रूप में बह निकला। उनकी हिचकियां बंद गईं। वे बस इतना ही कह पा रहे थे, हे महावीर, मुझे क्षमा कर दो। मैं उस वैभव के नशे में इतना अंधा हो गया था कि उस हाथ को ही भूल गया जिसने मुझे जीवन दान दिया था। मुझे मेरा राज्य नहीं चाहिए, मुझे मेरा सुख नहीं चाहिए, बस मेरे इन निर्दोष बच्चों को जीवन दान दे दो प्रभु। उस दिन की तपस्या अत्यंत कठिन थी। भीषण गर्मी, शरीर में कमजोरी और सामने तड़पते हुए बच्चे। दोपहर होते होते महाराज और रानी का कंठ प्यास से सूखने लगा। पेट में भूख की अग्नि जल रही थी, पर उन्होंने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। वे जानते थे कि यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। राजकुमार और राजकुमारी की स्थिति उस दिन और भी गंभीर हो गई। उनकी सांसें उखड़ने लगीं। ऐसा लगा मानो यमराज उनके सिरहाने ही खड़े हों। रानी भानुमति का ममतामय हृदय कांप उठा, लेकिन इस बार वे विचलित नहीं हुईं। वे निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करती रहीं। उनके स्वर में वो करुणा थी कि जंगल के पशु पक्षी भी शांत होकर उस दिव्य ध्वनि को सुनने लगे। संध्या का समय हुआ, सूरज ढलने को था और महाराज की अंतिम आरती का समय आया। उनके पास दीपक जलाने के लिए घी नहीं था, तो उन्होंने मिट्टी के एक छोटे से पात्र में अपनी अटूट श्रद्धा की लौ जलाई। जैसे ही महाराज ने जय कपीस तिहूं लोक उजागर का स्वर छेड़ा, पूरा जंगल जैसे एक अलौकिक शक्ति से भर उठा। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक कहीं से एक दिव्य वानर आया, जिसके हाथ में एक चमकीला फल था। वो वानर सीधा राजकुमार के पास गया और वो फल उनके मुख के पास रख दिया। रानी ने उस फल का रस निकालकर दोनों बच्चों के गले में डाला। फल का रस गले से उतरते ही राजकुमार और राजकुमारी के शरीर का नीलापन गायब होने लगा। उनकी चेतना वापस आने लगी।
राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली और पहली बार अपनी माता को पहचान कर मुस्कुराई। महाराज सत्यव्रत ये देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने समझ लिया कि उनके संकट मोचन ने उनकी पुकार सुन ली है और शनिदेव का प्रकोप टल गया है। उस रात पहली बार कई वर्षों के बाद वो राजपरिवार जंगल की घास पर चैन की नींद सोया। बजरंगबली की कृपा ने उस भयानक जंगल को भी सुरक्षा के एक अभेद्य दुर्ग में बदल दिया था। प्रिय श्रोतागण, महाराज सत्यव्रत के स्वप्न ने उनके हृदय में एक ऐसी हलचल मचा दी थी जिसे शांत करना अब उनके वश में नहीं था। एक ओर उनकी संतानें थीं जो प्रभु की कृपा से अभी अभी मृत्यु के मुख से बाहर आई थीं, और दूसरी ओर उनकी वो प्रजा थी जो उन्हें अपना पिता मानती थी और अब शत्रुओं के कोड़े खा रही थी। उस रात महाराज को नींद नहीं आई। वे पूरी रात उस मिट्टी की हनुमान प्रतिमा के सामने बैठे रहे। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण ने जंगल को छुआ, महाराज ने रानी भानुमति को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में एक अजीब सा निश्चय था। वे बोले, भानुमति, बजरंगबली ने मुझे मेरी संतानें वापस दे दी हैं। मेरा परिवार फिर से मुस्कुरा रहा है। लेकिन कल रात मैंने अपनी प्रजा की जो करुण पुकार सुनी है वो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही। मेरा धर्म मुझे पुकार रहा है। मैं निहत्था हूं। मेरे पास न सेना है न कवच, पर मेरे पास मेरे प्रभु का नाम है। मैं रत्नपुरी जा रहा हूं। रानी भानुमति, जो अब एक साधारण नारी से एक तपस्विनी बन चुकी थीं, उन्होंने महाराज के माथे पर तिलक लगाया और कहा, स्वामी, जो संकट मोचन वन में हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्या वे रणभूमि में आपका साथ नहीं देंगे? आप जाइए। मैं बच्चों के साथ यहीं रहकर आपके विजय की प्रार्थना और अपना शनिवार का व्रत जारी रखूंगी। महाराज सत्यव्रत अपनी टूटी हुई तलवार और हनुमान जी के चरणों की धूल लेकर निकल पड़े। पैदल चलते हुए कई दिनों के संघर्ष के बाद वे रत्नपुरी की सीमाओं पर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनका कलेजा फट गया। वह वैभवशाली नगर अब श्मशान जैसा लग रहा था। घरों से धुआं उठ रहा था, मंदिरों के घंटे मौन थे और लोग बेड़ियों में जकड़े हुए थे। शत्रु राजा, जिसने छल से रत्नपुरी पर अधिकार किया था, वो अट्टहास कर रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि महाराज सत्यव्रत अकेले वापस आए हैं, उसने अपनी सेना को आदेश दिया, उस अभागे राजा को पकड़ कर ले आओ। आज उसे भरी सभा में दंडित किया जाएगा। सैकड़ों सैनिकों ने महाराज को घेर लिया। महाराज सत्यव्रत ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन पुकारा, हे पवन पुत्र, आज मेरी लाज आपके हाथ है। मैं अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए आया हूं। और फिर उन्होंने पूरी शक्ति से एक जयकारा लगाया, जय श्री राम, जय हनुमान। कहते हैं प्रिय श्रोतागण, उस जयकारे में वो शक्ति थी कि धरती कांप उठी। जैसे ही महाराज ने जयकारा लगाया, अचानक कहीं से हजारों लाखों वानरों की एक विशाल सेना प्रकट होने लगी। आकाश में बिजली कड़कने लगी और शत्रुओं के हाथी घोड़े डरकर भागने लगे। जो सैनिक महाराज को पकड़ने आए थे, वे जड़वत खड़े रह गए। शत्रुओं को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे हर दिशा से गदाधारी हनुमान स्वयं उनकी ओर बढ़ रहे हों। महाराज सत्यव्रत के भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ कि उन्होंने अपनी टूटी हुई तलवार उठाई और अकेले ही शत्रु सेना पर टूट पड़े। लेकिन ये क्या, उनकी तलवार जहां भी स्पर्श करती वहां बिजली जैसा प्रहार होता। शत्रु सेना में हाहाकार मच गया। अत्याचारी राजा, जो सिंहासन पर बैठा था, वो भय के मारे थर थर कांपने लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक निहत्था राजा कैसे उसकी विशाल सेना को तिनके की तरह उड़ा रहा है। देखते ही देखते रत्नपुरी की प्रजा भी जाग उठी। उन्होंने अपनी बेड़ियां तोड़ दी और जय बजरंगबली के उद्घोष के साथ महाराज के साथ हो लिए। कुछ ही घंटों में वो शत्रु सेना, जो वर्षों से वहां राज कर रही थी, दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। रत्नपुरी फिर से स्वतंत्र था। महाराज सत्यव्रत ने सबसे पहले जाकर हनुमान जी के मंदिर की सफाई की और वहां दीप प्रज्वलित किया। उधर जंगल में रानी भानुमति का व्रत पूर्ण हुआ। तभी वहां एक सुंदर रथ आकर रुका जिसे महाराज ने भेजा था। राजकुमारी और राजकुमार, जो अब पूरी तरह स्वस्थ और तेजस्वी हो चुके थे, अपनी माता के साथ वापस नगर की ओर प्रस्थान करने लगे। जब वे रत्नपुरी पहुंचे तो नगर की सड़कों पर फूलों की वर्षा हो रही थी। प्रजा अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए अपने राजा रानी का स्वागत कर रही थी। महाराज ने सिंहासन पर बैठने से पहले हनुमान जी की उस मिट्टी की प्रतिमा को, जो वे जंगल से लाए थे, राज सिंहासन के ठीक ऊपर स्थापित किया। उन्होंने घोषणा की कि आज से रत्नपुरी का असली राजा ये संकट मोचन ही है। मैं तो केवल उनका एक सेवक हूं। रत्नपुरी की गलियां आज फिर से स्वर्ण की भांति चमक रही थीं, लेकिन इस बार उस चमक में अहंकार नहीं बल्कि भक्ति का नूर था। महाराज सत्यव्रत और रानी भानुमति ने राजमहल में कदम तो रखा, पर उनके मन अब भी उस जंगल की कुटिया में ही बसे थे जहां उन्होंने संकट मोचन के वास्तविक स्वरूप को पहचाना था। नगर के हर चौराहे पर हनुमान जी के भगवा ध्वज लहरा रहे थे। प्रजा के मुख पर केवल एक ही नाम था, बजरंगबली। जैसे ही समय का चक्र आगे बढ़ा, वो दिन भी आ गया जिसका वचन दिव्य ऋषि ने जंगल में दिया था। राजकुमार और राजकुमारी, जो कभी मृत्यु की शैया पर पड़े थे, आज अपने पूर्ण यौवन और स्वास्थ्य के साथ विवाह मंडप में बैठने के लिए तैयार थे।
राजकुमारी का विवाह एक अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण राज्य के राजकुमार से निश्चित हुआ और राजकुमार के लिए एक सुशील और भक्त कन्या का वरण किया गया। वो विवाह उत्सव इतना भव्य था कि उसे देखने के लिए स्वर्ग से देवता भी व्याकुल थे। लेकिन इस बार महाराज सत्यव्रत ने कोई भूल नहीं की। विवाह की पहली रस्म से लेकर अंतिम विदाई तक हर कार्य की शुरुआत हनुमान जी की विशेष पूजा से हुई। जिस समय राजकुमार और राजकुमारी अग्नि के फेरे ले रहे थे, उस समय पूरा रत्नपुरी हनुमान चालीसा के पाठ से गूंज रहा था। कहते हैं कि उस दिन मंडप में साक्षात एक दिव्य वानर उपस्थित था, जिसकी आंखों से करुणा की वर्षा हो रही थी। राजा और रानी ने समझ लिया कि स्वयं उनके आराध्य उन्हें आशीर्वाद देने आए हैं। विवाह संपन्न होने के बाद महाराज सत्यव्रत ने अपने पुत्र और पुत्री को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में वो शांति थी जो जीवन भर के संघर्षों के बाद मिलती है। उन्होंने अपने बच्चों का हाथ पकड़कर कहा, मेरे प्रिय बच्चों, यह वैभव, ये राजपाट और ये जीवन जो तुम्हें मिला है, ये मेरा दिया हुआ नहीं है। ये उस शनिवार के व्रत का प्रताप है जिसे हमने भूलने की गलती की थी।